हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर में मैं से मैथ के पेपर को आपको फुली दिखाऊंगा। यहाँ पर पेपर कैसे आते हैं एग्जाम में, जो कि आप पेपर को अच्छे कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। पहली बात तो आपको यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अनुक्रमांक लिखना पड़ेगा, यानी रोल नंबर जो आपका होता है, और डिजिट में आप रोल नंबर यहाँ लिख सकते हैं और आपका नाम फिलअप होगा। और 822 IBA में प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो पेपर होते हैं 2 वर्जन में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। 2 वर्जन में पेपर हमेशा होते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। 3 घंटा पेपर के लिए, 15 मिनट आपको टाइम पढ़ने के लिए दिया जाता है। 70 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसमें 20 नंबर OMR के होते हैं और जो 50 नंबर आपका होता है वो रिटर्न होता है, आपको सब्जेक्टिव करने होते हैं। तो आइए हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो था मैंने पूरा डिटेल बता दिया। और जो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं वो 1-1 नंबर के होते हैं। 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं, जो आपको काले बाल या नीले बाल पॉइंट से ही फिलअप करना होता है। गोला संपूर्ण तरीके से फिलअप होना चाहिए। OMR सीट पर कोई भी वाइटनर इरेजर का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो मार्क्स तो वो आपका सर्कल चेक नहीं होगा और आपकी जो OMR सीट है वो ख़राब हो जाएगी। और इस तरह से अब आइए हम क्वेश्चंस पेपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये OMR सीट वाला क्वेश्चन है। यदि 65 और 117 की HCF को 65 और 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो P का मान क्या होगा, यहाँ से आपसे ये पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी मैं इसमें क्वेश्चन डिटेल करा रहा हूँ, इसके बाद मैं सभी का एनालिसिस भी प्रत्येक पेज का एनालिसिस में कराऊँगा। प्रत्येक पेपर का प्रीवियस ईयर प्रत्येक पेपर का मैं एनालिसिस कराऊँगा, जिससे कि आपकी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से एक भी गलत ना हो पाए। 2 tan 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। 2 × ये 45 डिग्री का मान 1 होता है, और यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1, यानी 2/112 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका थर्ड है। नॉर्मल इसमें LCM निकालना है। तो LCM किससे कट हो जाता है, मिनिमम नंबर लीजिए, जो कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। या आप LCM नॉर्मल निकाल सकते हैं, चाहे तो 15, 18 और 24 इस तरह से लिख के आप LCM निकाल सकते हैं। पहले 2 से काटिए, 15 नहीं होगा। 18 2 9 18, 2 1 2, 2 2 14, फिर 2 से कट करिए आप, 15 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 2 6 12, ऐसे आप फिर आप 2 से और कर दीजिए, 15 9 और 2 3 6। अब आप 3 से कर दीजिए। 3 से करने पर आपका ये कट जाएगा। 3 5 15, 3 5 15, और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9, 3 1 3, और फिर आप 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, और 8 5 40, 46 240 आपका आंसर होगा, नहीं ऑप्शन C सही हो जाएगा। इस तरह से बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे सरलतम रूप लिखना है, आप डायरेक्ट कट कर दीजिए, इसका HCF ले लीजिए, आप नॉर्मल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P के मान। मैं इसमें एनालिसिस नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को रूबरू करा दे रहा हूँ, बाकी मैं सारा एनालिसिस आपको नेक्स्ट वीडियो में करा के दूंगा। P के किस मान के लिए इसकी वैल्यू इतना और इतना संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो सही होगा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि 3x + 2py = 2 दिया गया है और 2x + 5y = +1 = 0 है, तो निरूपित करना है कि परस्पर समांतर हैं। तो P का मान, अगर रेखाएं समांतर हैं तो P का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 cot θ b = 15 cot θ = 8। तो यहाँ पे sin θ की वैल्यू निकालनी है। cot की थीटा की वैल्यू दी गई है, तो आपको sin θ की वैल्यू निकालिए। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ABC तथा XYZ 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो आपका यहाँ पर एंगल A 75 डिग्री, एंगल Y 57 डिग्री, तो एंगल C का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु M - 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, वो आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु -2, 6, -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। 4 ऑप्शन है, आप -2, 8, -2, 5, -2, 3, 0, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC हो तो AD² का मान का क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक कितना, 7.5, 7,5, 5,7, -3,3, और BC का मध्य बिंदु D है, तो AD का माप क्या होगा, वो आपको बताना है। नेक्स्ट sec θ = 2, तो थीटा का मान क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आधार की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है। फार्मूला यूज करिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी आपको बताना है। इसका माध्य बताना है, आप तो माध्य का नॉर्मल फार्मूला यूज करते हुए माध्य बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। एक पासा को अगर फेंका जाता है तो पासे में 6 डिजिट आ सकती हैं और 6 में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो पहले 2 होती है भाज्य, 3 होती है बस और 5 होती है, यानी 3 आने की संभावना हो सकती है। 3/6 ऑप्शन नहीं तो काट दो, 3 जाती 3 2 6 यानी 1/2 आपका परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका है यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा मध्यिका 21 हो तो बहुलक क्या होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ये लास्ट क्वेश्चन है OMR का। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाशित नहीं हो सकती है, तो जो ज़्यादा होती है वो प्रकाशित नहीं हो सकती, कम हो सकती है। मतलब संख्याएं अगर घटनाएं ज़्यादा हैं तो उसमें से या तो इक्वल हो सकती हैं या तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, यानी घटनाएं ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। जो हैं आपके पास घटनाएं हैं जो उसका आंसर ज़्यादा नहीं आ सकती। इस तरह से आपका अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपका यदि कॉट बी ए लिखित हैं आपके रिटर्न करने होते हैं, कॉट ए बराबर बी बाई ए तो सिद्ध करना है कि इतना बी सेक या 5 ए कॉस ए इज इक्वल टू एन। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन भी है। एक्स के मान के लिए 2x, x + 8, 3x + 1 समांतर श्रेणी में होंगी। आपको प्रूव करना है क्या ऐसी बात सही है। सिद्ध कीजिए कि 2√3 ए का परिमेय संख्या है। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। एक घनत्व का आयतन 729 घन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। यदि 2, -3 -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित किया गया है तो निर्देशांक क्या होंगे। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और फिर माध्य वाला तो पॉपुलर है ही। ये माध्य का क्वेश्चन है। आवृत्ति वितरण में माध्य दिया गया है, आपको इसका माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल और आवृत्ति गिवन है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 करने होते हैं। बिंदु -4, 6, बिंदु 6, 10, 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करेंगे, ये आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपको बताना है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होते हैं, ये भी आपको बताना है। प्रूवमेंट हैं सारे के सारे। और फिर इसमें 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 सेंटीमीटर तो अंकों का स्थान बदल दिया जाए। अलजेब्रा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और मध्यिका के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सभी के सभी। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट जो है आपका 6 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन है। एक ठोस बेलन के आकार है, बेलन का आकार है, ठोस कोई है जो बेलन का आकार है, उसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पहला ही साइज का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। या आप इसके अलावा कर सकते हैं लंबवृत्तीय सम की त्रिज्या ऊंचाई इतनी दी कि ये संपूर्ण क्षेत्र इतना है तो यहाँ पे नॉर्मल आप आधार का व्यास निकाल सकते हैं, यानी जो आप आधार निकालेंगे उसका आपको व्यास निकालना है पूरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन है यदि 7 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण एक केबल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो केवल टावर की ऊंचाई याद कीजिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है ये। इसके बाद सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से 0 हो जाता है तो क्षैतिज तल से खड़े एक स्तंभ की छाया अल्फा मीटर अधिक हो जाती है तो स्तंभ का ऊंचाई याद करिए। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन और बच रहा है लास्ट। 2 संख्याओं का योग अगर 8 है तो उनका व्युत्क्रम का योग इतना है, संख्याएं याद करना है। दूसरा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो रूप का एक 365 है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन 6 नंबर का। इस तरह से आपका पूरा पेपर खत्म हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जो क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं या इस बार देंगे या इसके बाद देने वाले हैं। जो 9th क्लास के बच्चे उनको वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उनको पता चले कि पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं। इसका मैं एनालिसिस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। तो अब आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए क्योंकि अब मैं 10th की ज़बरदस्त तैयारी कराऊंगा जिससे कि आपकी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं मैथ और साइंस 2 ही सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करूँगा। आपका फिलहाल के लिए मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा लेकिन मैथ साइंस पे फुली फोकस मेरा रहेगा। मैथ में गारंटी के साथ कहता हूँ आप हमारे साथ अगर 2-3 महीना मुझे देते हैं तो 90+ मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। और सेम कंडीशन साइंस में होगी क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं, क्या पूरा सिस्टम होता है, मुझे प्रोसीजर पता है। अगर मैं जैसा बता रहा हूँ अगर आप ऐसा ही काम करते हैं तो कन्फर्म आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो थैंक यू बेटा,
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।